सोचो, एक योद्धा, एक न्यायप्रिय राजा, एक ऐसा इंसान जो अपनी बहादुरी और दया के लिए जाना जाता है। ये थे सलाहुद्दीन अयूबी, वो सुल्तान जिन्होंने इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं थे, वो उम्मीद की किरण थे। उन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने लोगों की रक्षा की। सलाहुद्दीन का नाम आज भी गूंजता है। उन्हें उनकी जीत के लिए याद किया जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें उनके चरित्र के लिए याद किया जाता है। वो सिद्धांतों वाले इंसान थे। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी सम्मान से पेश आए। ये है सलाहुद्दीन की कहानी, आस्था और बहादुरी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। तिक्रित में जन्मे सलाहुद्दीन किस्मत से महान बनने वाले थे। उनके परिवार में ज्ञान और शक्ति को बहुत महत्व दिया जाता था। वो सभी सैनिक थे। वो सेल्जुक साम्राज्य की सेवा करते थे। छोटे सलाहुद्दीन अलग थे। उन्हें सीखना बहुत पसंद था। उन्होंने धर्म का अध्ययन किया। उन्होंने युद्ध कला में महारत हासिल की। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी थे। उनके पिता ने उनकी क्षमता को पहचाना। उन्होंने सलाहुद्दीन को दमिश्क भेजा। दमिश्क उस समय शिक्षा का केंद्र था। सलाहुद्दीन वहां खूब फले फूले। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों से सीखा। उन्होंने कुशल सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लिया। वो एक सक्षम युवक बने। उनकी किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। मुस्लिम दुनिया उस समय बंटी हुई थी। अलग अलग शासक सत्ता के लिए लड़ रहे थे। सलाहुद्दीन जानते थे कि यह गलत है। वो एकता में विश्वास रखते थे। वो अपने चाचा शिरकुह के साथ एक मिशन पर गए। वो मिस्र गए। मिस्र अशांति में डूबा हुआ था। सलाहुद्दीन ने युद्ध में खुद को साबित किया। वो बहादुर और चतुर थे। वो जल्दी ही रैंक में ऊपर उठ गए। शिरकुह के निधन के बाद सलाहुद्दीन मिस्र के वजीर बने। वो एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने सेना में सुधार किए। उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने लोगों को एकजुट किया। 1171 में उन्होंने फातिमिद खिलाफत को समाप्त कर दिया। उन्होंने अय्यूबी वंश की स्थापना की। एकजुट मुस्लिम दुनिया का उनका सपना साकार होने लगा था। क्रूसेडर्स यूरोप से आए थे। वो यरूशलेम पर कब्जा करना चाहते थे। वो एक शक्तिशाली सेना थी। सलाहुद्दीन ने उन्हें खतरे के रूप में देखा। उन्होंने अपने लोगों और उनके धर्म की रक्षा करने की कसम खाई। वो जानते थे कि उन्हें रणनीति बनानी होगी। उन्होंने सालों तक अपनी सेना को तैयार किया। उन्होंने मुस्लिम शासकों को एकजुट किया। वो जानते थे कि एकता में ही शक्ति है। वो क्रूसेडर्स का सामना करने के लिए तैयार थे। सलाहुद्दीन की बहादुरी ने उनके सैनिकों को प्रेरित किया। उन्होंने साहस और बुद्धिमत्ता से उनका नेतृत्व किया। वो सिर्फ उनके नेता नहीं थे, वो उनके रक्षक थे। वो उनकी उम्मीद थे। हत्तीन का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सलाहुद्दीन की सेना का सामना क्रूसेडर्स से हुआ। बहुत गर्मी का दिन था। क्रूसेडर्स प्यासे थे। सलाहुद्दीन ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने क्रूसेडर सेना को घेर लिया। उन्होंने उनकी पानी की सप्लाई रोक दी। क्रूसेडर्स कमजोर हो गए। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे संख्या में कम थे। सलाहुद्दीन ने निर्णायक जीत हासिल की। हत्तीन का युद्ध धर्मयुद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने सलाहुद्दीन की सैन्य प्रतिभा को दिखाया। इसने क्रूसेडर सेना की कमर तोड़ दी। इसने यरूशलेम पर फिर से कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त किया। यरूशलेम एक पवित्र शहर है। मुसलमानों के लिए यह वह जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद स्वर्ग में चढ़े थे। सलाहुद्दीन यरूशलेम को आजाद कराना चाहते थे। हत्तीन की लड़ाई के बाद वह शहर की ओर बढ़े। यरूशलेम के लोग डरे हुए थे। उन्होंने क्रूसेडर्स की क्रूरता की कहानियां सुनी थी, लेकिन सलाहुद्दीन अलग थे। उन्होंने उन्हें शांति की पेशकश की। उन्होंने उनकी रक्षा का वादा किया। 1187 में यरूशलेम ने सलाहुद्दीन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने शांतिपूर्वक शहर में प्रवेश किया। उन्होंने ईसाइयों और यहूदियों के साथ सम्मान से पेश आया। उन्होंने उन्हें अपने धर्मों का खुलकर पालन करने दिया। उन्होंने यरूशलेम वापस जीत लिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने दुनिया को दया और न्याय का सही अर्थ दिखाया था। सलाहुद्दीन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। वो जानते थे कि शांति कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ बातचीत की। उन्होंने संधियां की। वो भविष्य में होने वाले खून खराबे को रोकना चाहते थे। उन्होंने अपने दुश्मनों पर दया दिखाई। उन्होंने युद्ध बंदियों को रिहा किया। उन्होंने ईसाइयों को यरूशलेम सुरक्षित छोड़ने दिया। यहां तक कि उन्होंने एक राजा का खोया हुआ खजाना भी लौटा दिया। उनके इस नेक काम ने उन्हें सम्मान दिलाया। यहां तक कि उनके दुश्मन भी उनकी प्रशंसा करते थे।
सलाहुद्दीन की विरासत बहुत शक्तिशाली है। उन्हें उनकी जीत के लिए याद किया जाता है। उन्होंने क्रूसेडर्स को हराया, उन्होंने यरूशलेम को आजाद कराया, उन्होंने मुस्लिम दुनिया को एकजुट किया। लेकिन उनकी विरासत यहीं तक सीमित नहीं है। उन्हें उनके चरित्र के लिए याद किया जाता है। वो एक न्यायप्रिय शासक थे। वो अपनी ईमानदारी और करुणा के लिए जाने जाते थे। वो सभी के साथ सम्मान से पेश आते थे। वो अपनी बात के पक्के थे। उनकी कहानी एक प्रेरणा है। ये हमें साहस और नेतृत्व के बारे में सिखाती है। ये हमें सही के लिए लड़ने की याद दिलाती है। ये हमें एकता और करुणा की शक्ति दिखाती है। सबसे बहादुर दिलों को भी एक दिन धड़कना बंद कर देना चाहिए। जीवन भर सेवा करने के बाद सलाहुद्दीन बीमार पड़ गए। 1193 में उनका निधन हो गया। वो अपने पीछे न्याय और शांति की विरासत छोड़ गए। उनके निधन पर मुसलमानों और ईसाइयों सभी ने शोक मनाया। उन्होंने उनकी महानता को पहचाना। वे जानते थे कि दुनिया ने एक महान नेता खो दिया है। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा जीवित रही। उनकी कहानियां लोगों को प्रेरित करती रहीं। वो एक किंवदंती बन गए। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। सलाहुद्दीन की कहानी आज भी प्रासंगिक है। वो ताकत और ईमानदारी के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें बहुमूल्य सबक सिखाता है। हम एकता के महत्व के बारे में सीखते हैं। हम करुणा की शक्ति देखते हैं। उनकी कहानी हमें न्याय के लिए लड़ने की याद दिलाती है। यह हमें दिखाता है कि साहस डर को जीत सकता है। यह हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। सलाहुद्दीन की विरासत हम सभी की है। यह एक याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी आशा की जीत हो सकती है। आइए हम उनके नाम को याद रखें। उनकी कहानी हमारा मार्गदर्शन करे। आइए हम उन मूल्यों पर चलने का प्रयास करें जिनका उन्होंने हमेशा पालन किया।